हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में टोटल 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसी के जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या बोला जा रहा है, इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t देन फाइंड d स्क्वायर बाय बाय dx स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्योंकि देखिए यहाँ पर x इक्वल टू दिया हुआ है हमको समथिंग, y इक्वल टू दिया हुआ है समथिंग, और x किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर t पर, और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है t पर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं और ये है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए हमको गिवन है कि x इक्वल टू ये है a cos t प्लस t sin t, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a, हमारा कांस्टेंट बाहर रखेंगे। सबसे पहले cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin t। अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब प्लस लगाया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ये है t sin t, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा अपना, तो लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक करली ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कॉस टी, प्लस साइन टी अपना एज इट इज रहेगा, और टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a, अपना कांस्टेंट बाहर है, ये हो जाएगा माइनस का साइन t प्लस t कॉस t प्लस साइन t। ओके, सिंपल। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये माइनस का साइन t और प्लस का साइन t हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, क्या बचा अपने पास, dx अपॉन dt इक्वल टू a t cos t। ओके, तो हमने x का डेरिवेटिव फाइंड किया t के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर ये जो y है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे अपन t के रिस्पेक्ट में। चलिए, सो y इक्वल टू क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। ये है a sin t माइनस t cos t, a sin t माइनस t cos t। तो चलिए इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, मैं तो कर ही रही हूँ, आपको भी करना है साथ साथ। a, अब ये ब्रैकेट लगाया, साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका cos t, बीच में लगाया माइनस। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ है t cos t, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। और माइनस जब भी रहे तो भाई ब्रैकेट सबसे पहले लगा दो, क्योंकि माइनस साइन सभी के साइन चेंज कर देता है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन t, बीच में प्लस। अब cos t अपना एज इट इज, t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 1। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू a, अपना कांस्टेंट बाहर है। ठीक है, cos t एज इट इज। अब ये माइनस साइन जो है ये वाला, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सभी के साइन चेंज करेगा, तो माइनस माइनस प्लस t साइन t, और cos t प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस cos t। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया प्लस का cos t माइनस का cos t कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt इक्वल टू a t साइन t। ओके, तो यहाँ पर आप देखें हमने ये दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। अब बिल्कुल आराम से dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। और ये दोनों चीज़ें तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, तो बस वैल्यू रख देना है अपने को और कुछ नहीं करना है।
तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है आपका dy अपॉन dt 80 sin t, ठीक, और dx अपॉन dt है 80 cos t। तो रख देते हैं 80 sin t अपॉन 80 cos t, और क्लियरली देख रहे हैं 80 से 80 अपना कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा अपना 10 t। तो अभी आप देखें हमको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हमने dy अपॉन dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो इसी को दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हमारे पास आया है आपका dy अपॉन dx, ये आया है आपका 10t, राइट। अब हमको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी को दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तभी तो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। चलिए सो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x नहीं है सॉरी 10t है अपना, ठीक है। तो 10t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को भी हमको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात आती है कि ये dt अपॉन डी एक्स कहाँ से लाएं, तो dt अपॉन डी एक्स अपने पास नहीं है, बट dx अपॉन dt तो है ना, अभी अपन ने फाइंड किया था। तो बस जो भी आपका dx अपॉन dt आया है उसको उलट के लिख देंगे तो वो dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो dx अपॉन dt कहाँ है, देखिए ज़रा, ये रहा आपका dx अपॉन dt, ये क्या है dx अपॉन dt, लेकिन dt अपॉन dx अगर चाहिए तो यहीं से ये हो जाएगा 1 अपॉन at cos t। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, dt अपॉन dx चाहिए तो हम ये लिखेंगे 1 अपॉन at cos t, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन at cos t, राइट। और सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन at तो अपना एज इट इज़ रहेगा, देखिए ये वाला cos ऊपर जाएगा तो ये सेक हो जाएगा, और ऑलरेडी सेक स्क्वायर टी वहाँ पर है तो सेक क्यूब टी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब टी, और यही है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ठीक है, और यही है आपका आंसर, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, और आई होप आपको क्लियर होगा ही, ठीक है। चलिए सो ये आ गया है आपका आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपना फंक्शन है मॉडुलस एक्स क्यूब, राइट, और हमको बोला गया शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि देखिए अभी तक आप चेक करते थे कि फंक्शन जो है इसका ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर देते थे, और उससे हम देख लेते थे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर एक चीज आगे बढ़ के पूछी है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, तो इसको भी ऑब्वियसली हमको एक कदम आगे बढ़ के बताना होगा, शो करना होगा, क्योंकि क्लियर बोला गया है शो करो। तो पहले तो हम शो करेंगे कि भाई एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, दूसरी चीज फाइंड करने के लिए बोला गया है तो फाइंड भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिसलिनियस एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो थोड़े से अलग टाइप के ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग सीखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह का ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, मॉडुलस एक्स का क्यूब, लेकिन मॉडुलस एक्स आया है और फंक्शन को अगर अपन ने अलग अलग वैल्यू के हिसाब से नहीं लिखा है तो भाई ये बात तो हजम नहीं होती, क्योंकि देखिए मॉडुलस एक्स आपकी अलग अलग वैल्यू के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले इसी को हम चेंज करेंगे, तो जो आपका फंक्शन है यानी कि जो आपका मॉडुलस एक्स क्यूब है ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा एक्स क्यूब
फॉर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये रहेगा माइनस एक्स क्यूब फॉर एक्स इज लेस देन 0। तो इसके लिए जरूरत लगेगी मॉडुलस एक्स फंक्शन की डेफिनेशन की, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ हमको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछा गया है, तो हमको ये चीज पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड अगर हम कर देते हैं और दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले वही करेंगे यहाँ पर। अब एक चीज और, यहीं के यहीं इसका अपन डेरिवेटिव और फाइंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी आपको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस एक्स क्यूब को करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये रहेगा एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, और ये रहेगा एक्स इज लेस देन 0 के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, और इसके एग्जिस्ट होने के लिए इसको हमको चेक करना होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले अपन आते हैं अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब किस पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान दें कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है हमारा 0 पर। बाकी अगर देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होगा। x इज लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स क्यूब है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। मेन पॉइंट आता है आपका 0 पर, तो 0 पर चेक करना। तो चाहो तो आप लिख दो कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब जो है ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन चेक करने के लिए जो पॉइंट है वो आपका 0 है, तो 0 पर मेन हमको चेक करना होगा। तो चलिए, चाहो तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। लेट अस डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए, सो सबसे पहले अपन देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर, लेकिन लेफ्ट हैंड है इसलिए 0 माइनस, ठीक है। अब इसके लिए होता क्या है, ये हो जाता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ आता है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ठीक है। और इसी के आगे करके हम लिख देते हैं कि लिमिट, अब क्योंकि देखिए सीधी सी बात है ये 0 माइनस लिमिट रखते हैं, तो ऑब्वियसली x की जगह पे आएगा 0 माइनस समथिंग, और वहां पर हम जो समथिंग लेते हैं वो बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी लेकिन 0 की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 माइनस एच, एक्स की जगह पे रख रहे हैं, बाकी एफ ऑफ 0 अपना एज इट इज, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0, ठीक है। तो कई जगह आपने देखा होगा डायरेक्ट हम ये ले लेते हैं, हम ये नहीं लिखते, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप ये लिख के ये लिखना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, ये भी लिखोगे तब भी कोई गलत बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इसके पीछे ये आता है अपना, ठीक है। चलो, सो अब देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अब अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, f ऑफ 0 माइनस एच की। 0 माइनस मतलब 0 से कम, यानी x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो देखो ये माइनस लगा दो और यहाँ आएगा एक्स क्यूब। अब x क्या है वो और देखो, तो ये है 0 माइनस एच, आपकी x की जगह पे है 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, मतलब माइनस एच क्यूब। तो माइनस एच क्यूब, राइट। और एफ ऑफ 0 तो 0 ही हो जाना है, क्योंकि हमको पता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर आप 0 रखोगे तो 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाना है, तो बस 0 हो गया। आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा अपना माइनस का h, यहाँ पर आप देखें ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा h क्यूब अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो फंक्शन का
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आ गया 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको अपन कैसे दिखाते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव राइट हैंड है इसलिए 0 प्लस, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वही आपका। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ h टेंडिंग टू 0। ठीक है, पहले तो अपन ने समझ ही लिया h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। ओके, अब ध्यान दीजिए फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर, यानी 0 से ज़्यादा, x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखिए आपका फंक्शन ये है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x क्यूब। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x क्यूब मतलब यहाँ h है तो h क्यूब माइनस तो 0 ही आना है और अपॉन में h है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h क्यूब अपॉन h, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप क्लियर देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया है देख रहे हैं, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये भी आपका 0 आया है देख रहे हैं। मतलब आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी f डैश यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे भाई सिंस f डैश 0 माइनस इक्वल टू f डैश 0 प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, इसलिए f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। तो f डैश x एग्जिस्ट, बट हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है f डबल डैश x का पूछा है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन अब क्या करेंगे, जो f डैश x है ना, अब इसको चेक करेंगे अपन, तो उससे अपने को f डबल डैश x का पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो देखिए इसको हमने चेक कर लिया, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ये तो डिफरेंशिएबल है। अब इसको चेक कर लेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा कि f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। चलिए नाउ डिस्कस द तो इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये भी अपन 0 पर ही चेक करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ लिख देते हैं अपन कि जो f डैश x है वो क्या है अपना 3x स्क्वायर है, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस का 3x स्क्वायर है फॉर x इज लेस देन 0 के लिए। अब आप देखिए ये जो 3x स्क्वायर है ये x इज ग्रेटर देन के लिए है। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि ये ब्रेक कहाँ हो रहा है, तो ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो मेन काम आता है अपना 0 पर चेक करने के लिए, तो अपन 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ का ध्यान दें, ये है आपका f डैश x। अभी तक हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे तो f डैश x एग्जिस्ट करता था, इसकी चेक करने पे ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब अगर अपन f डैश x को चेक करेंगे तब f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो चलिए अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपन। तो अपन करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको शो कैसे करेंगे, f डबल डैश और 0 के लिए चेक करें तो 0 और माइनस। सो वही बात है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आएगा अपना f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस h यानी 0 से कम। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन है आपका 3x स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3, x की जगह पे आपका माइनस h का स्क्वायर, और माइनस तो 0 ही आना है और अपॉन में माइनस h है ही। ठीक है, तो ये अपना लिमिट, ये h टेंड्स टू 0। अब देखिए एक चीज़ कि ये माइनस का h स्क्वायर तो पॉजिटिव h स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाना है।
तो ये हो जाएगा आपका 3h² अपॉन h से यहाँ का एक h गया, ये आया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया 3h, लिमिट रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है आपका 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसको शो करेंगे f डबल डैश 0 प्लस से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट, ये आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, ठीक है। ये अपना लिमिट और ये अपना h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, 0 प्लस h यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन है 3x²। तो चलो ये हो जाएगा 3h², क्योंकि ये 0 प्लस h यानी कि h, ठीक है। और 0 पर तो ये 0 ही हो जाएगा और अपॉन में अपना है h, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3h² अपॉन h से h गया, ये आ गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया 3h, लिमिट रखोगे तो ये 0। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल डैश लगा हुआ है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि f डबल डैश x जो है ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल x, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे, सो f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x। तो यहाँ पर हमको शो करने के लिए बोला गया था, तो हमने शो कर दिया कि हाँ बिल्कुल f डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल x। अब फाइंड करने के लिए भी बोला गया है, तो फाइंड करना इतनी बड़ी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। f डबल डैश x जो है ये आ जाएगा आपका, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते तो अपने को आता ही है ना। ये आपका क्या है 3x², इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 2 6x आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो ये माइनस का 6x आ जाएगा, दैट्स इट। तो और करना ही क्या है। सो ये आ जाएगा 6x फॉर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 माइनस 6x फॉर x इज लेस देन 0, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, नोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। अब देखिए ये तो अपना फॉर्मूला होता है, अपने को पता है, लेकिन इसको अपने को किससे प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये कहाँ से आया भाई, तो अगर याद आ रहा हो तो क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से करिए। बाकी अगर क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगी ही, बाकी चैप्टर 4 भी आप देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी क्लास 11th। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को पकड़ के चलिए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि x इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम यहाँ पर p ऑफ n लेकर चलते हैं। p ऑफ n इक्वल टू जो भी अपने को यहाँ पर ये दिया हुआ है ये ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे हम कि n इक्वल टू, एक मिनट, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको ट्रू शो करेंगे, ठीक है। फिर हम अज्यूम करके चलेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ये हम सपोज करके चलेंगे, और फिर हम शो करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा। बस ये 3 चीजें पकड़ के अपने को चलना है। चलिए सो सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं p ऑफ n इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x की डिग्री n इक्वल टू n x n माइनस 1, ठीक है। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया
कि n की जगह पे हम 1 रखेंगे और 1 के लिए इसको ट्रू शो करेंगे। तो फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, तो n की जगह पे 1 रख देते हैं, तो ये p एज इट इज n की जगह पे 1 रखा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की जगह पे यहाँ 1 रखा, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस 1। तो देखिए x की जगह पे x की पावर में 1 माइनस 1 यानी कि 0, और हमको ये चीज़ पता है कि x की डिग्री 0 यानी कि ये आ गया 1, जो कि ट्रू है, तो यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू। ठीक है, अब हम ये सपोज करके चलेंगे n की जगह पे कि n इक्वल टू के ट्रू है, दैट n इक्वल टू के इज ट्रू, ये ट्रू है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। और ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि p n की जगह पे अपन ने k लिया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की डिग्री k इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमने सपोज किया है कि ये ट्रू है और इसी का यूज करके हम k प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा p, k की जगह पे k प्लस 1 इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x की जगह पे k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले का यूज नहीं करना, क्योंकि हमको बोला गया है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज करना है, तो हम nx n-1 का जो फॉर्मूला है उसका यूज नहीं करेंगे, बिना उसका यूज किए हम उसको शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये अब डी अपॉन डी एक्स तो अपना एज इट इज डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमको ये चीज़ दिख रही है कि ये है k प्लस 1, तो आप इसको स्प्लिट कर लो कि x की डिग्री k इंटू एक्स की डिग्री 1, क्योंकि बेस सेम है तो ऑब्वियसली इनकी डिग्री ऐड होती है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की डिग्री k अलग कर लिया, इंटू एक्स की डिग्री 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ये हो गया। अब क्या आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा के आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपना काम ऑलमोस्ट हो गया। सो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, अब देखिए ये जो x की डिग्री k है ये अपना एज इट इज x का हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस x एज इट इज। अब भाई यहाँ पे फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, बट हम x इक्वल टू k के लिए ये सपोज करके आए हैं कि ये ट्रू है, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें ये, तो ये हमने अज्यूम किया है कि अज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू। ट्रू मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो यहाँ पर हमने लिखा k x k माइनस 1, और चाहो तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके ठीक है, चलो सो ये हो जाएगा x की डिग्री k प्लस एक्स इंटू के एक्स की डिग्री k माइनस 1। अब देखिए ये x की डिग्री k एज इट इज, यहाँ पर आप देखें ये है x और ये x की डिग्री k माइनस 1, बेस सेम है, डिग्री ऐड हो जाएंगी, सो ये हो जाएगा k अपना अलग कर लिया अपन ने, x की डिग्री 1 प्लस k माइनस 1, इस 1 से ये 1 गया, तो अब यहाँ बचा x की डिग्री k प्लस k इंटू एक्स की डिग्री k। दोनों में से अगर आप x की डिग्री k कॉमन ले लेते हो तो बचेगा 1 प्लस k और x की डिग्री k कॉमन। तो अब आप एक चीज़ बताइए, क्या ये x की डिग्री k प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि n x n माइनस 1, ये 1 से 1 गया, यही तो आया है, तो हमने यहाँ पर इसको भी ट्रू प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि p k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true,
हम पी के जो है वो ट्रू लेकर चले थे और पी के प्लस 1 को हमने ट्रू यहाँ पर शो करा, और यही है मैथमेटिकल जो इंडक्शन होता है वो यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को चाहो तो आप फटाफट से 2 से 3 लाइन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन जब बोर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप 2 लाइन में क्वेश्चन को खत्म करेंगे तो आपको उतने ही लाइन के हिसाब से नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैथ्स में स्टेप्स मैटर करती हैं, तो अगर किसी भी क्वेश्चन को, ज़रूरी नहीं है आप इतना सारा सब कुछ ये जो है इतना सारा सब कुछ लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ। बाकी आपको ये जो स्टेप्स हैं ये प्रॉपर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ऑब्वियसली x इक्वल टू 1 के लिए आप n इक्वल टू 1 के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ट्रू है, फिर अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और k प्लस 1 के लिए ये ट्रू आपको शो करना पड़ेगा। ये है इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार रीड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि क्या पूछा है। देखो, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस, यानी कोसाइंस के सम फॉर्मूले को हमको यहाँ पर बताना है, लेकिन सिर्फ किसका यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके और डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो भाई डिफरेंशिएशन का यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना, सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का यूज करके, तो भाई डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन करके तो डिफरेंशिएशन का यूज करा जा सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा ये ए और बी जो हैं ये अपने कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, और ऑब्वियसली ए प्लस बी कॉन्स्टेंट नहीं है, इनको डिफरेंशिएट करना होगा, तो चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी ओके इक्वल टू, यहाँ है साइन ए कॉस बी, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पर अप्लाई करा है डिफरेंशिएशन, यहाँ बाकी है तो अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्लस लगाया, अब कॉस ए साइन बी का करना है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। चलिए चलो अब देखिए कॉस ए प्लस बी एज इट इज, ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ओके राइट, ठीक है, इक्वल्स टू, अब एक चीज का ध्यान दें, ये साइन ए अपना एज इट इज आएगा, कॉस बी का हो जाएगा माइनस का साइन बी, बी का हो जाएगा चेन रूल से डी बी अपॉन डी एक्स, तो माइनस साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स। ओके, प्लस कॉस बी एज इट इज, साइन ए का कॉस ए का हो जाएगा चेन रूल से डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स। बस ऑर्डर चेंज कर दिया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया है मैंने। ये कॉस बी अपना एज इट इज साइन ए का कॉस ए का चेन रूल से डी ए अपॉन डी एक्स। ओके, चलो अब लगाया अपन ने प्लस, कॉस ए अपना एज इट इज साइन बी का हो जाएगा कॉस बी
बी का हो जाएगा अपना डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस इसी तरीके से आगे चले तो साइन बी एज इट इज, कॉस बी का हो जाएगा अपना माइनस कॉस ए का माइनस का साइन ए का हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा हो तो देखिए, तो चलो ये तो अपना एज इट इज है कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो हमने क्या कॉमन निकाला, देखो यहाँ से साइन भी और यहाँ से भी साइन भी कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से कॉस भी और यहाँ से भी कॉस भी कॉमन निकाल रहा है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस भी निकाल लेते हैं कॉमन, तो कॉस ए कॉस बी कॉमन निकला, तो ब्रैकेट के अंदर बचा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक, समझ में आई बात। कॉस ए कॉस बी कॉमन निकला ना, तो यहाँ डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स बचा, इसका काम खत्म इन दोनों का। अब बचे ये दोनों, तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और साइन ए साइन बी भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये निकाला अपन ने माइनस कॉमन और साइन बी कॉमन, बचा क्या अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों में से देखो डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। सो ये कॉस का ए प्लस बी तो अपना एज इट इज ही चल रहा है, ठीक है, डी ए अपॉन डी एक्स भी एज इट इज है, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स भी एज इट इज चल रहा है। कॉमन निकाला अपन ने डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, क्या बचा ब्रैकेट में देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप एक चीज़ देखें, ये डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स कैंसिल, बचा क्या, वही बचा जो हमसे पूछा गया था फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया अपने पास कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, यही हमसे पूछा था कि सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, तो हमने ये बता दिया। किसकी हेल्प से बताया हमने, ये हमको एक चीज़ दी थी कि साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला दिया था और डिफरेंशिएशन, तो हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, थोड़ा सा कुछ कॉमन वगैरह लिया, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो गए, जो भी बचा वो हमारा सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन ही बचा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब फॉर ऑल रियल नंबर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से हमने स्टार्ट किया, तो 17, 18, 19, 20 और 21 क्वेश्चन कर रहे हैं, और आगे के भी जो 2 क्वेश्चन हैं ये सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को एक बार आपको खुद से भी सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमारी ये वाली जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में हम चैप्टर 6 की मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, इसको अपन करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन के एग्जाम्पल बताइए, क्या कोई ऐसा फंक्शन है, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर मॉडुलस एक्स की बात करें तो ये मॉडुलस एक्स जो होता है ये अपना कंटिन्यूअस तो होता है, ठीक है, कंटिन्यू होता है, अपन ने ग्राफ देखा इसका। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे जा रहे हैं कि 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो मॉडुलस की बात करते हैं, मान लो मॉडुलस x-1 लिया, तो ये 1 पॉइंट के लिए हो गया, इसी में प्लस कर दिया तो ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए।
अगर आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट या फिर आगे पॉइंट, हालांकि इतने पॉइंट तो नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो इसी में आप प्लस करके x-3 भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो चेंजेस। तो हमने ये ले लिया कि ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस रहेगा। ऑब्वियसली मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अब तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ये शो भी करा है जब हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। तो अब इसी को हमको शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पॉइंट पर, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले मॉडुलस x-1 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x-1 और -x-1, दो वैल्यू देगा, एक तो देगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के लिए, एक x इज लेस देन 1 के लिए, ठीक है। इसके अलावा मॉडुलस x-2 की बात करते हैं, तो x-2 और -x-2 ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए, ये रहेगा x इज लेस देन 2 के लिए। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अपन देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1, इसके बीच में आपकी सारी वैल्यू आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो अब आप देखें x इज लेस देन 1 के लिए ये क्या दे रहा है आपका -x-1, तो -x-1, ठीक। और x इज लेस देन 1 के लिए ही आपका ये क्या देगा, तो ऑब्वियसली आपको ये माइनस का x-2 ही देगा, तो -x-2। इसको सॉल्व करेंगे तो -x माइनस का 2x और माइनस +1 +2 ये हो जाएगा +3, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू लेते हैं कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अब देखिए 1 इज लेस देन x या फिर x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम ये लेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू x-1, बीच में यहाँ प्लस लगता है। अब आते हैं कि इसकी जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 -x-2, तो ये प्लस माइनस x-2, इसको सॉल्व करेंगे x-1 माइनस x प्लस 2, तो इस x से ये x गया 2 - 1, ये आ गया 1, ठीक। चलिए अब बात करेंगे अपन x इज ग्रेटर देन 2 की, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 2 की अगर हम बात करें, तो इसके लिए बात करें तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पा रहा है, तो ये आ जाएगा x-1, ठीक, बीच में प्लस। अब x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये आएगा x-2, तो ये आ जाएगा 2x-3। तो इस तरीके से हमने जो फंक्शन लिया था वो क्या हो जाएगा, फंक्शन की 3 वैल्यू हैं, एक है आपका -2x + 3 और x इज लेस देन 1, फिर 1 है जो कि है 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर है 2x-3 जो कि है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे। अब कहाँ कहाँ चेक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 पर और 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो 1 और 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पर, तो 1 माइनस यानी x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये फंक्शन का अपन यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला तो लिख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 - h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 - h माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 - h यानी 1 से कम, तो x इज लेस देन 1 के लिए अपना फंक्शन ये है -2x + 3, तो ध्यान दें -2 x की जगह पे 1 - h, तो -2x
प्लस 3 एफ ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है, देखिए x इक्वल टू 1 पे 1 आ रहा है, तो ये आ गया अपना -1 अपॉन इस 1 से ये 1 गया, बचा माइनस का h। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 2 अपॉन h। इस 2 से ये 2 गया, यहाँ आ जाएगा अपने पास लिमिट, ये आ गया h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन h, h से h गया, अब 2 आया है, कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है 2। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पर चेक करें तो 1 प्लस वही बात है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अब 1 प्लस h की बात हो रही है, देखिए ज़रा 1 प्लस h यानी 1 से ज़्यादा, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 1, तो x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए तो फंक्शन 1 ही है, तो वैल्यू कहाँ रखोगे, 1 ही है, तो 1 रख देते हैं अपन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये 1 माइनस, अब f ऑफ 1 पहले से ही हम देख चुके हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन तो 1 ही है, तो यहाँ पर अपना 1 ही आ गया, अपॉन इस 1 से ये 1 गया, ये h। अब आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0, पहले ही 0 हो गया भाई, तो ये आ गया अपना 0। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपका 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आया है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो अभी एक पॉइंट पे हमने बताया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अब दूसरा पॉइंट हम लेंगे 2 और उस पर शो करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड है, यानी कि 2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस है, तो 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 गया। अब एक चीज़ का ध्यान दें, 2 माइनस h यानी 2 से कम, तो x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 के लिए आपका फंक्शन बन रहेगा, देखो x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन 1, और x इज लेस देन 2 के लिए भी और x इक्वल टू 2 के लिए भी आपका फंक्शन 1 ही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहीं आ रही हैं, ठीक है। तो x इज लेस देन और x इक्वल टू के लिए 1 रहेगा फंक्शन। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके यूज में आएंगी, आप देखें 2 माइनस h है, यानी 2 से कम x इज लेस देन 2, और 2 के इक्वल दोनों जगह आ जाएगा 1, तो ऑलमोस्ट बात ही खत्म हो गई यहाँ की। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ है 0 अपॉन माइनस h, और 0 अपॉन समथिंग यानी कि 0, तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ये 0 हो गया, ठीक है, खत्म। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है 0। अब बात करते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव की, और क्योंकि हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, 2 पर, तो ये हो गया 2 प्लस। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, ठीक है, इस 2 से ये 2 गया। अब बात आती है 2 प्लस यानी 2 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 2, और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन अपना है 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3, और इक्वल के लिए 1। टू एक्स माइनस 3 और f ऑफ 2 अपना 1 है, और ये आ गया h। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0,
2 2s are 4 प्लस 2h माइनस 4 अपॉन h, तो 4 से 4 गया, ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h अपॉन h, h से h गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आया 2, कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आ गया 2। तो अब आप खुद देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव है 2 जो कि इक्वल नहीं है, मतलब 2 पर भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमको बोला गया था कि 2 पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट वो कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है इफ y इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज दिस। तो देखिए, डिटरमिनेंट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, या तो आप रो वाइज कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप पहली रो को करो, इन दोनों को एज इट इज छोड़ दो, प्लस फिर आप क्या करो, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगी, फिर प्लस आप क्या करो, यहाँ पर तीसरी रो जो रहेगी उसको डिफरेंशिएट करो, ये दोनों एज इट इज छोड़ दो। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेम कॉलम में रहेगा कि अगर मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है, ऑब्वियसली 3/3 का आपका डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पर क्या करिए आप सबसे पहले तो कि पहले कॉलम को कर लीजिए, दूसरा तीसरा एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस इसको एज इट इज छोड़िए, इसको करिए, फिर इन दोनों को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस आप क्या करिए, पहला दूसरा एज इट इज तीसरे कॉलम को आप करिए। इस तरीके से करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो कैसे आएगा देख लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। तो देखिए, y तो अपने को यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपन dy अपॉन डी एक्स अपने को फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली रो की बात करें, तो पहली रो में अपन ने किया f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स। तो पहली रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड रो lmn, थर्ड रो abc एज इट इज, फिर प्लस लगाया। अब फर्स्ट एज इट इज f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, फर्स्ट एज इट इज, थर्ड एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप देखिए l, m और n जो है ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो अगर आप l को डिफरेंशिएट करोगे तो 0, m को करोगे तो भी 0, n को करोगे तो भी 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0। राइट, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लस। अब वही बात है, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, फिर अपना सेकंड रो भी एज इट इज l, m, n। अब थर्ड रो की बात करें तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये है a b c, कांस्टेंट वैल्यू है। a को डिफरेंशिएट करेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे, c को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 0। ओके, सो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। और हमको ये चीज़ पता है कि डिटरमिनेंट में अगर पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम 0 हो जाता है तो वो जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू पूरी हो जाती है 0, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स, यहाँ आएगा l, m, n, a, b, c, ठीक है, और बाकी ये पूरा 0, ये पूरा 0, बचा सिर्फ ये। सो आप देख लें खुद से कि यही तो हमसे बोला गया था कि प्रूव दैट दिस। तो आप देखिए सिर्फ 2 ही स्टेप में ये क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, सो ऑब्वियसली नोट नहीं करने की ज़रूरत है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया इफ y इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू 0।
तो अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो आप क्या कर सकते हैं, y dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखिए और इक्वल टू 0 प्रूव कर दीजिए। पहला तरीका तो ये हो गया। और अपन क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो अपने पास है ना y इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करते करते आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन आप बना दीजिए। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल टू ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x। ठीक, और a कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ a कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस a ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक बार डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दें ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगाते अपने को आता ही है। तो चलिए, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा तो वो अपन बाद में करेंगे, पहले न्यूमरेटर में अपन कर देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो अब एक चीज ध्यान दें, इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो माइनस ए अपना एज इट इज है ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना मतलब कि a माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a और a हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने किया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज। तो न्यूमरेटर को आप देखें ये खुद नेगेटिव है और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, a ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x। ठीक, अब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब हमको ये चीज़ पता है, इसको ध्यान से समझें, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। इस 2 से ये 2 जाएगा, बचेगा माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो था ही। अब डिनोमिनेटर क्योंकि देखिए रूट में है तो उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपल। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो इधर से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या वो लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचा अपने पास a स्क्वायर ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x प्लस a ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, तो माइनस। ठीक, और x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके होल अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है उसमें अगर आप देखें एक चीज, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो भेज देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ क्या बचा है, ए स्क्वायर ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x माइनस a ई की डिग्री a कॉस इनवर्स x। और एक काम करते हैं x यहाँ लिख देते हैं, ये e अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि भाई देखो एक चीज़ तो अपने को मिल गई, ये वाली चीज़। अब बाकी और क्या क्या है, तो देखो अगर इसको देखा जाए तो ये तो अपना y है,
ठीक है, ये अपने को y दिया था। इसके अलावा माइनस ए एक्स को हटा के माइनस यानी इतना इतना अगर देखा जाए तो ये अपना है dy अपॉन डी एक्स। ठीक, तो बस काम बन गया अपना। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू के सिर्फ ले आते हैं तो प्लस एक्स ए ई की डिग्री ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की डिग्री ए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। अब बस वैल्यूज रखना है, बस काम खत्म। तो देखिए ये तो अपना है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो इस प्लस को अपन दो माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, कर देते हैं। देखो एक माइनस लगाया एक्स के साथ और मल्टीप्लाई में ही माइनस ए ई की डिग्री ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इस प्लस को हमने ये दो माइनस में ब्रेक कर लिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो एज इट इज ए स्क्वायर ई की डिग्री ए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। अब बस वैल्यूज रखना है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है। और आप ध्यान से देखें, यही हमको शो करना था। तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। तो चाहे तो एक बार देख लीजिए आपका क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और यही हमको शो करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। और आई होप कि इसमें हमने जो सारे क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो वही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आखिर में आएंगे, खासकर जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन किए ये सारे क्वेश्चन एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो इनको आपको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है। मैं यही कहूँगी कि एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चन की, और अगर खुद से ट्राई करें सबसे पहले तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो भाई आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमारे 23 क्वेश्चन थे टोटल इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जो कि कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।